चलिए सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नईम पर। और हम देख रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का हमने कुछ क्वेश्चन को कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे। जैसे हम कर रहे थे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया किस प्रकार निकाला जाता है, रूल कितने होते हैं, ये सब आप पीछे जाकर देख सकते हैं और उन्हीं रूल को यहाँ हम फॉलो करेंगे। बात समझ आई? तो आप लोगों को काम क्या करना है, पीछे बैक वीडियो में देखना है, जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ आना है, फिर इसे आपको समझना। बताइए बात समझ आई? चलें आगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे इकाई का अंक, और इकाई के अंक में कुछ रूल हमने लिखे थे। जैसे रूल पहला था आपका कि अगर 0, 1, 5, 6 आता है तो इकाई का अंक यही होगा, चाहे इसकी घात कितनी भी हो। ये हमने आगे देखा था। फिर उसके बाद 4 और 9 का रूल देखा था कि 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। वहीं अगर 4 की पावर विषम है यानी ओड है तो आपको हमने बताया था यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है मेरे भाई, 4 आता है। वहीं 9 की पावर अगर इवन है यानी सम है तो आपको यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। वहीं अगर 9 की पावर विषम है यानी अगर 9 की पावर विषम है तो आपको 9 ही आता है। तो ये सारे रूल हमने पीछे वीडियो में देख लिए हैं और हम आज आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में। फिर उसके बाद आपको बचता है 2, 3, 4, फिर उसके बाद 3, 7, 8। हाँ, ये आपके बचते हैं। इनका रूल कुछ नहीं था, इनका बस यही रूल था कि जितनी भी पावर है उसमें 4 से भाग दीजिए। और 4 से भाग देने का रूल हमने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आपको कहा जाए 500 एक, तो कहा जाए कि 4 से भाग दीजिए, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए, बस यही 4 का रूल होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको पीछे जाकर देख लेना है, फिर आगे आपको आकर इसे हल करना है, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी। हाँ चलें, तो बताइए बात इतनी समझ आई? क्या करेंगे आप, पीछे वीडियो हमने डाला है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, शायद 6 वीडियो हमने डाल दिया, 7वीं है ये। तो आपको पीछे सारी चीज़ों को देख कर आना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो बताइए इतना काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे भैया, करना ही पड़ेगा आपको। हाँ चले, तो चलते हैं हम आगे और हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम क्वेश्चन को करेंगे और पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है द यूनिट डिजिट 7777 यानी ये 5 टाइम है, 5 बार। फिर इसकी पावर है आपका 9, 9, 9, ये लगभग कितनी बार है आपका, 7 बार। अर्थात 7 5 बार है, इसकी पावर 9 7 बार है। फिर इसी प्रकार 6 आपको 4 बार है, इसकी पावर आपको 6 बार 8 है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें रूल को याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा, बस उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि कितनी भी पावर हो, 0, 1, 5, 6 अगर आता है, अगर ये संख्या आती है आपकी तो कुछ नहीं करना, इसका यूनिट डिजिट यही होता है। तो कौन सा था भैया? हाँ, तो 0 हो आपको, 1 हो आपको, 5 हो आपको, 6 हो, तो इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ नहीं, सेम यही आ जाता है इसका यूनिट डिजिट। सेम ऐसे आप कर सकते हैं। बात समझ आई? तो बताइए, यहाँ है आपको 7 और इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ, 7, और इसकी पावर आपका इतना है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसका रूल होता है कि आप 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने का अर्थ होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अर्थात 9 में आप 4 से भाग दीजिए, या आप इस प्रकार लिख लीजिए अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो 4 को पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, ये बच जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा 9, 4 चौक 16, तो आ जाएगा आपको रिमाइंडर कितना, 3। जो रिमाइंडर आता है जितना उस इकाई के अंक की पावर बना देते हैं, अर्थात 7 की पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3 बन जाएगा। 7 की पावर कितना, 3। इन चीज़ों को हमें सॉल्व नहीं करना है, इसे हमें डायरेक्ट करना है भैया। कैसे करना है? डायरेक्ट करना है।
और डायरेक्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन अपनी बूस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो बताइए यहाँ पर कितना है आपको 7, यूनिट डिजिट कितना है 7, और इसकी पावर 9 कितनी भी हो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, इसका रूल होता है। आगे हम पढ़ेंगे विभाजकता गणना में डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चला जाएगा, आपको बच जाएगा आपका 1, 4 चौक 16 बचे, तो हो जाएगा आपको बच जाएगा रिमाइंडर कितना 3। तो जितना रिमाइंडर बचा इसकी पावर बना देंगे। हाँ, फिर आगे क्या करते हैं, चलिए फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 6 है इकाई का अंक तो 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5, 6 इसकी कितनी भी पावर हो इससे मतलब नहीं है, सेम जो है इकाई का अंक वही उतर आएगा, अर्थात 6 ही आ जाएगा। और 7 की पावर 3 इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सता 49, 49 का 9, और 9 से गुणा 7 में कराएंगे 63, यानी 3 इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई 3। तो इससे हम डायरेक्ट बताएंगे इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपको 3, और ये आपका 6, और 6 3 मिलकर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। इन चीज़ों को आपको फास्ट करना है, बात समझ आइए। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में अगर इकाई का अंक निकालेंगे 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 3 होता है आपका 343, 343 में इकाई का अंक थी। तो इन चीज़ों को भैया आपको फास्ट करना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी कमज़ोर हैं। आपको कोशिश करना है कि कैलकुलेशन आपको बूस्ट करना पड़ेगा। तो बताइए आगे चलें। हाँ बिल्कुल चलें भैया आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दे रहा हाँ चलिए अगला कह रहा आपको 137 की पावर कितना। ये क्वेश्चन शायद हमने पीछे करा दिए हैं, और इसकी पावर दे रहा आपको 46, ये दे रहा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ समझना है। जैसे आपको कहा जाए कि 2 की पावर 2, बात को समझिए, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, अर्थात 2 की पावर 2 3 6। तो सेम उसी प्रकार हमें इसे करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में क्या करा लेना है, मल्टीप्लाई। तो मिल जाएगा आपको 137 की पावर 43 इंटू 46। देखिए हमें गुणा नहीं कराना है, इसे गुणा एकेडमिक क्लास नहीं है भैया कि आप हाई स्कूल इंटर में हो गुणा कराएंगे, नहीं। आपको थोड़ा एडवांस करना है। एडवांस क्या करना है, अब इन सबको हमें देना है 4 से भाग। क्यों? क्योंकि 7 का यही रूल होता है कि 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से इसमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच जाएगा आपको रिमाइंडर 2। कितना बच जाएगा मेरे भाई 2। तो 3 ये 2 ये इसके बीच मल्टीप्लाई है तो मिलकर हो जाएगा 6। अभी भी 4 से बड़ा आया तो कुछ मत करिए, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4। अब देखें रिमाइंडर कितना आया 2। अब रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई 2। क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या को अगर हम 4 से 3 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। अगर इससे छोटी संख्या ऊपर है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। मान लीजिए अगर 2 होता तो 2 ही रिमाइंडर हो जाता, 1 होता तो 1 ही रिमाइंडर हो जाता। तो बात समझ आइए, ये होता है। लेकिन अगर 4 है और 4 में भाग देते तो रिमाइंडर आपका कुछ नहीं आता, 0 आता। लेकिन 5 में देते, 4 से भाग देंगे 5 में तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन बूस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब देख रहे हैं 4 से बड़ा, जाहिर सी बात भाग जाएगा। भाग जाने के बाद आपको शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और जितना आपका रिमाइंडर बचा, कितना बचा 2, तो इसकी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ 7। तो इस 7 की पावर कितना बना देंगे 2, और 7 की पावर 2 होता है आपका कितना मेरे भाई 49। 49 में इकाई का कितना रहा 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। इन चीज़ों को आपको फास्ट करना है ना। हाँ चलिए ये है, देखिए तो पहले तो हम निकालते हैं जिसका रूल हमने लिखा है। जैसे हमने 9 का रूल लिखा है, कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई कराना है भैया, यानी कि गुणा कराना है आप। तो यहाँ 9 है, और 9 की पावर अगर ओड है, देखा जाए 7 ओड नंबर है तो 9 ही आता है यूनिट डिजिट। कितना आएगा, 9 ही आएगा। फिर उसके बाद मैंने 4 का रूल लिखाया है। 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आता है 6। फिर उसके बाद 2 का रूल कुछ नहीं होता भैया, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 3 12 पूर्ण रूप से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। जाएगा 3 बार, लेकिन शेषफल आपको आ जाएगा 0। और जब भी 0 शेषफल आता है तो इस इकाई के अंक की घात कितना बना देते हैं अपनी तरफ से 4।
इसका रूल होता है, अगर हम कहें तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा आपको, उससे आपको मतलब नहीं, मेन आपको सिर्फ ये जानना है। हाँ, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कुछ नहीं याद कि रूल किसमें क्या था, 9 की पावर सम थी तब क्या था, 9 की पावर विषम थी तब क्या था, 4 की पावर सम थी तब क्या था, 4 की पावर विषम थी तब क्या था। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं याद है, फिर भी आप कुछ मत करिए, सिर्फ 4 से भाग दीजिए। चाहे रूल याद है आपको, चाहे रूल आपको नहीं याद, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ आपको 4 से भाग दे देना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए हम अगर इसे करना चाहें, जैसे 819 है और इसकी पावर दे रहा कितना, 547, इसकी पावर 547 दे रहा। आप कुछ मत करिए, रूल आपको नहीं याद, आप रूल मत याद करिए, आप कोशिश करिए इसके लास्ट डिजिट में 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा 3। तो जितना भी आपकी रिमाइंडर बचा, इस इकाई के अंक में हम लगा देंगे घात। तो 9 की पावर 3, अर्थात 9 को गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। तो 9 9 हो जाएगा आपको 81। 81 में अगर देखें तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1। 1 से जब 9 में गुणा कराएंगे तो 9 ही आएगा इकाई का। तो चाहे आप रूल फॉलो करिए, चाहे आप रूल फॉलो मत करिए, यहाँ से भी आप हल करेंगे फिर भी आपको 9 ही आएगा। अगर आपको रूल याद है कि 9 की पावर विषम तो 9 ही आता है, और 9 की पावर सम तो 1 आता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 4 से भाग दे देना। ये आपको अगर कुछ भी नहीं याद आता, अगर आप पेपर में बैठे हैं, याद नहीं आ रहा कि हम इस रूल क्या क्या था, कुछ मत करिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि 4 से ही भाग देना। लेकिन जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ रूल लग जाते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम बच जाता है, जिसमें नहीं लगता उसमें 4 से भाग देते हैं। जैसे अब 2 की पावर 4 निकालने में थोड़ा समय लगेगा, तो 2 की पावर 4 यानी 16 होता है। 16 अगर है तो 16 में इकाई का अंक कितना है मेरे भाई, 6 है। तो यहाँ 6 इकाई का अंक, फिर इंटू 6, फिर इंटू 9, फिर इंटू, अब आगे चलते हैं। बच कौन रहा आपका, हाँ चलिए, बच रहा आपको 7, और 7 के लिए रूल कुछ नहीं होता, 7 लिखिए और इसकी पावर जितनी भी है इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, शेषफल बच जाएगा 1, तो 7 की पावर 1 बना देंगे, और 7 की पावर 1 होता है 7। बताइए भाई, समझ आई बात, हाँ चलिए। अब हमें इकाई का अंक निकालना है, आपको कुछ मत करिए। 6 को गुणा 36 में कराएंगे फिर भी इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 36 जब हम लिखेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। फिर उसके बाद 9 को 7 में गुणा करा दीजिए, 9 7 63, इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई, 3। फिर आप इसको इसमें गुणा कराइए, 6 3 18, और 18 में देखें तो इकाई का अंक कितना रहा, 8। तो अब आप देख लीजिए 8 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन में है आपका डी, तो डी आपका सही हो गया। आपको कुछ नहीं करना, ये अभी शुरुआत है, इसलिए हम आपको इतने बेसिक से बता रहा हूँ। आपको स्पीड अपनी बढ़ाना है, इन सबको रट ही लेना है जितने रूल हैं। आपको नहीं रट जाता तो लास्ट में एक ही चारा बचता है, आप 4 से सब में भाग दीजिए, जितना भी शेष आए उसकी पावर बना दीजिए। चलिए आगे, सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई। इसकी घात मत देखिए, क्वेश्चन को मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, पहले रूल वाला फॉलो करिए। हमने आपको बताया कि 0 1 5 6 आता है, तो इकाई की अंक यही होगा, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर है आपको 5, इसमें पहले आप कुछ मत करिए, 5 लिख दीजिए, इकाई का अंक 5 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर उसके बाद 8 का रूल कुछ नहीं होता भैया, 8 का इकाई का अंक 8 ही आएगा, और इसकी पावर में 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20 बच जाएगा आपको 2, तो इसकी पावर बना देंगे 2। फिर प्लस 4 का रूल होता है, 4 की पावर अगर सम है, क्योंकि 6 एक सम संख्या है, और अगर सम होती है 4 की पावर तो इसका इकाई का अंक कितना आता है मेरे भाई, 6 आता है। वहीं आपको एक का भी आपका रूल होता है, यही आएगा, अर्थात पावर कितनी भी हो आपको इकाई का अंक कितना आएगा, यही आएगा, अर्थात 1 ही आएगा। फिर 2 का रूल होता है कि 4 के से भाग लास्ट के 2 डिजिट में, तो 4 एकम 4 बच जाएगा, 3 4 9 36 बच जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा मेरे भाई, 2 की पावर 1। फिर इस साइड आएंगे तो 7 की पावर 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 हो गया, बच गया, हो गया 26, 4 छंग 24 बच गया आपको रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 2, तो 7 की पावर 2। इसे आपको जल्दी करना है। 7 की पावर 2 अर्थात 49 में इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई, 9। फिर उसके बाद 5, 8 की पावर 2 16 होगा, 16 में अगर इकाई का अंक देखें तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1 2 ही होता है। देखिए 9 5 कितना होता है मेरे भाई, 14, फिर 6 6 12, 2 1 3। अब इसका यूनिट डिजिट उठाइए 4, इसका 2, इसका 3, तो 4 2 6 की भी प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए, 4 2 6 6 3 9। तो आपको वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इकाई का अंक आपका 9।
तो आप देख लीजिए 9 किस में है। हाँ देख लीजिए एक बार, 4 2 6 6 3 9। चलिए अच्छा एक बार ऐसे जोड़ते हैं, ऑप्शन में नहीं है भाई। हाँ तो ऑप्शन में नहीं है तो फिर से देख लिया जाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है आपका। 7 जब इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 4 छंग 24, 7 की पावर 2 49, 49 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई 9। 49 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। 49 में इकाई का अंक 9 प्लस 5 का रूल होता है 5 ही आएगा। 8 के लिए 2 से भाग देंगे, 8 28 64, यहाँ की मिस्टेक थी, यहाँ 4 आएगा 6 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 4 का रूल होता है 4 की पावर सम, तो 6 आएगा आपको। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 2 की पावर जब किए थे 4 9 36 और 7 2 ही आया था। तो 9 5 14, 14 4 18, 18 6 24, 1 25 2 27, कितना आ जाएगा मेरे भाई 7। 9 5 14, 14 के 4, 4 4 8, 8 8 6 14, 14 के 4, 4 1 5, 5 2 7। तो आपको मेरे भाई यहाँ 7 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 7 बना लेना है। निकालिएगा आप, देखिए कहीं अगर हो मिस्टेक तो ठीक है, नहीं है तो आपको 7 बना लेना है। इस 8 को आप 7 बना लीजिए, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आप एक बार निकाल कर देख लीजिए, रूल फॉलो करके सब, है ना। हाँ चलिए, हाँ आप इसे भी कर सकते हैं, अगर कोशिश करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो हम बता देते हैं। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक मेरे भाई 5 ही आएगा। प्लस 3 का रूल कुछ नहीं होता, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दीजिए तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 4 7 28 बच जाएगा 1, अर्थात 3 की पावर 1, बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाइज। फिर 9 का रूल होता है, अगर 9 की पावर सम हो तो 9 की पावर सम तो कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। फिर 4 की पावर अगर विषम हो तो 4 ही आता है। हाँ ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 7 4 से जब भाग देंगे तो 4 8 32 बच जाएगा 3, और 7 की पावर 3 हो जाएगा आपको, और 7 की पावर 3 आपको 3 आता है, इंटू 4 1 हो जाएगा आपको 5। हाँ 5 इंटू, हाँ फिर उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, और 8 5 कितना हो जाएगा 40। 40 में इकाई का अंक 0, और 0 से 3 में गुणा कराएंगे 0 ही आएगा मेरे भाई। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 0। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना है। थोड़ा एक्स्ट्रा कैसे, आपको देखिए जल्दी कैसे करेंगे। ये तो एक हो गया सॉल्व करने का तरीका, हम जल्दी कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है मेरे भाई मल्टीप्लाई। देखिए 9 में कितना आएगा 1 आएगा, 4 में कितना आएगा 4, और 4 1 मिलके हो जाएगा 5, और इस साइड भी मल्टीप्लाई, इस साइड भी मल्टीप्लाई। अब हमने आपको बताया था कि 0 कब आता है, जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है 0 इकाई का। तो अब सिर्फ हम ये देख लें कि कहीं 2 आ रहा। हाँ तो यहाँ देखें तो 5 ही आएगा, और 3 की पावर जब भाग देंगे तो 4 7 28 3 ही आ जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, अर्थात जब 8 से इसमें मल्टीप्लाई होगा कहीं, आप सोचिए क्यों, क्योंकि 8 में 2 तो है ही है, 4 गुणे 2, और 2 5 का जब भी मल्टीप्लाई होता है ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आता है 0। तो इसे आपको हल भी नहीं करना है, आपका जल्दी उत्तर आ जाएगा। ये होता है थोड़ा जल्दी करने का एक्स्ट्रा। आगे चलिए, ये क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को आप करिए भैया। सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास का थोड़ा रूल याद होना चाहिए आपको, प्लस संख्याओं को देखना पड़ेगा, गुणा कहाँ पर है, अंतर कहाँ पर है, बस इन चीज़ों को आप देख लीजिए। उसके बाद आप करिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको बताएंगे। आगे ये भी आपको सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालना, x बराबर फला फला दिया है तो x बराबर आपको हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि 4 की पावर क्या हो सम विषम, और 4 की पावर यहाँ विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाई 4 ही आता है। 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 प्लस 3, इसमें भाग देंगे 4 से, 4 9 36 बच जाएगा। एक आपको 3 की पावर 1 3 आता है, माइनस 7 4 6 24 बच जाएगा 2, 7 की पावर 2 7 7 49, इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई 9। हाँ तो 4 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, 4 3 7 माइनस 9, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, जो कि ये आपका उत्तर नहीं होता। यूनिट डिजिट इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आएगा।
ये बात आपको बिल्कुल रट लेनी है कि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता। तो माइनस में नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा? देखिए नंबर 1 तो इसने 2 ऑप्शन में भी नहीं दिया, लेकिन इसे देना चाहिए था। कोई एक ऑप्शन को काट कर इसे देना चाहिए था प्लस का 2 और एक में माइनस का 2, फिर आप कन्फ्यूजन होते। तो कन्फ्यूज मत होइए, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ आपको सुनना है, देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 माइनस 9। अच्छा, कभी आपने देखा है कि 9 से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 2 आता है। लेकिन अगर हम 7 से 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा उत्तर, लेकिन आएगा तो माइनस में आएगा, जो कि माइनस में इकाई का अंक आता नहीं है। तो अब हम आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट बताएंगे। ये 7 है मेरे भाई, इसके आगे कोई ना कोई संख्या रही होगी, कोई ना कोई आगे संख्या रही होगी, और जब उस संख्या से हम उधार लेंगे तो एक ही उधार आता है ऑलवेज। जैसे 5 है, 5 से 10 घटाना नहीं घटेगा, तो हम ये समझे कि संख्या के आगे कोई ना कोई संख्या है, और वो संख्या है तो इसे एक उधार देगी। अब एक उधार देगी जब 15 हो जाएगा, अब घट जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे, 7 के आगे कोई ना कोई एक संख्या है और एक उधार लेंगे 17 जाए, और 17 से 9 जाएगा आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा? 8। 17 से 9 जाएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ये है क्वेश्चन थोड़ा आपका लेवल का, और इसे आपको सॉल्व करना है, बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आपको लिखना है, आपको फेर बनाना है, मस्त बार बार रिवाइज करना है। आपको बस इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, झटके में उत्तर आएगा। चलिए इसे लगाते हैं। 3 4 छंग 24 पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और जब 0 आता है तो इस इकाई का अंक जो 3 है, इसकी पावर हम अपनी तरफ से कितना मान लेते हैं? 4 माइनस। इसमें जब भाग देंगे 4 से, 4 9 36 बच जाएगा 2, और 7 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, 6 ही आता है। 0 1 5 6 का रूल हमने आपको लिखाया है। फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। 3 की पावर 1, देखिए इन सबको आपको रटना पड़ेगा तेजी से। 3 की पावर 3 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 होता है आपको 3 ही होता है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 आपका 27, और 3 की पावर 4 आपका 81, और 81 में इकाई का अंक 1। तो बताइए 3 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आएगा? 1 माइनस 7 की पावर 2 49 होगा, 49 में इकाई का अंक 9 प्लस 6। तो बोर्ड मास रूल कहता है पहले आप ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो प्लस का 6, और इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 6 मिलकर हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 9। फिर आप वही क्वेश्चन बन गया, नहीं घटेगा, इसके आगे हम 1 मान लेंगे, 17 से 9 जाएगा आपको 8 ही आएगा। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 8, यानी आपका बी विल बी राइट आंसर। हाँ चलिए, बी विल बी राइट आंसर। तो बताइए बात समझ आई? हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भैया, इतनी आसानी से अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हैं। हाँ इसमें भी आपको करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन को आपको लगाना ही है। ये हमें लगता है पिछला ही है। चलिए आगे, ये है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा 3 3 3 कितनी बार? 4 बार, और इसकी पावर कह रहा आपको n, इसकी पावर n का इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक मेरे भाई कितना दे रहा है? इकाई का अंक कितना दे रहा मेरे भाई? 7 ये दे रहा, तो कह रहा 7 7 7 7, इसकी पावर n में इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि n की ऐसी की क्या वैल्यू रख दें, n की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 ही अंक होते हैं, 10 नहीं रखना आपको, ना 11 रखना था, 9 के आगे कोई भी संख्या रखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए n की ऐसी क्या वैल्यू रख दिया जाए कि इकाई का अंक 7 आ जाए। देखिए तो 3, इसमें अगर देखा जाए तो इकाई का अंक कितना है? 3, और इसकी पावर कितना है? n, और इसकी वैल्यू दिखा रहा 7।
बताइए n की ऐसी क्या वैल्यू रख दिया जाए, 0 रखेंगे तो 3 की पावर 4, जो कि 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, आपको इकाई का अंक 1 आएगा, ये नहीं रख सकते। अर्थात ना हम 0 रख पाएंगे, क्या मेरे भाई, ना हम 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 रखने पर आपको दिखाई पड़ रहा है इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1, तो हम 0 नहीं रखेंगे। दूसरा हम करते हैं 1 रखते हैं, और 3 की पावर जब हम 1 रखेंगे तो 3 ही आएगा, हमें आना कितना चाहिए, 7, ये भी नहीं लेंगे। 2 रख के देखें, जब 2 रख के देखेंगे 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, नहीं आ रहा, 2 भी नहीं होगा। 3 की पावर 3 रखिए आप, देखिए इन सबको रख के देखना ही पड़ेगा आपको। और 3 की पावर 3 आपको होता है 27, 27 में इकाई का अंक कितना रहा, 7, तो इसका मतलब n के स्थान पर, हाँ, तो हमने देखा 7 किस प्रकार आया। आगे चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, ये भी हो गया था आपका, ये भी, हाँ चलिए, ये भी आपका हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया था यहाँ तक, है ना, ये हुआ है आपका, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी। तो बताइए यहाँ तक हो गया था ना आपका। अगला देखते हैं, अगला आपका ये था, ये सेम वही क्वेश्चन था, इसे आपको हमने करने के लिए दिया था, है ना। हाँ, इसे हमने आपको करने के लिए दिया था, तो इसे आप करिए, इसे मत देखिए, ये थोड़ा मिस्टेक है। चलिए आगे, ये हम बता रहे थे फैक्टोरियल के बारे में, इस यहाँ से हमें बताना है। हाँ देखिए हम कुछ बता रहे थे और अचानक लाइट चली गई, जिसके कारण वीडियो थोड़ा कट गया, है ना। हाँ, थोड़ा वीडियो आपका कट गया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, है ना। चलिए, हाँ, तो बताइए यहाँ तक आपको समझ आई थी बात ना। यहाँ तक हम क्या देखे थे, हम फैक्टोरियल के बारे में देख रहे थे मेरे भाई। किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। इसे फैक्टोरियल के बारे में हम देख रहे थे। हाँ चलिए, इसे हम फिर से ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से वीडियो आपका कट गया था। तो यहाँ से फिर से आप देख लीजिए, क्या करते हैं हम फिर से देख लेते हैं। हाँ देखिए, फैक्टोरियल के बारे में हम जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। कह रहा है 33 फैक्टोरियल अपान 30 फैक्टोरियल विल बी द यूनिट डिजिट, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। किसका मेरे भाई? फैक्टोरियल का। तो इसके लिए हमने आपको कुछ कंसेप्ट लिखाए थे अभी, और लाइट चली जाने के कारण आप नहीं लिख पाए, आप फिर से लिख लीजिए। तो इसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा कि पहले हम देखते हैं एक फैक्टोरियल का मतलब। बताइए मेरे भाई। हाँ, तो 33 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल आपको बताना है। कितना भैया? 33 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल। हाँ चलिए, देखिए इस फैक्टोरियल का पहले अर्थ समझिए। जैसे आपको दिया जाए फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, पहले आप फैक्टोरियल का अर्थ समझिए। जैसे आपको दिया जाए 4 का फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि जितना भी फैक्टोरियल है उससे छोटी संख्या में लिखना है। जैसे 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 0। फिर अगर दिया जाए 4 फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है कि जितनी भी संख्या का फैक्टोरियल है, जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से आपको लिखना है कहाँ तक? 1 तक, 0 तक। यहाँ हमने 0 भी लिख दिया है। तो 4 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ कि 4 से स्टार्ट करिए, इससे छोटी संख्या में गुणा कराते हैं। जैसे 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 आए। आपको 0 तक नहीं जाना, अर्थात ये आपका गलत है। फैक्टोरियल जब भी निकालना हो, किसी भी संख्या का निकालना हो, तो उस संख्या से लेकर कहाँ तक लिखना है? 1 तक, 0 से नहीं। अगर जैसे 0 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, 4 3 12 दूना 24, 1 कम 24, शून्यम शून्य। ये पूरा फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, कोई यूज नहीं।
आपको कुछ नहीं करना, 4 का फैक्टोरियल पूछा है आपको, 4 से लेकर वहाँ 1 तक आना है, इतनी संख्या तक आना है, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देना। 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, और इसमें इकाई का अंक देखा जाए तो 4। तो बात समझ आई? हाँ, ये समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि उसी संख्या से स्टार्ट करिए, छोटे क्रम में लिखते आइए और गुणा करा दीजिए, लेकिन बस 1 तक आना है, 0 नहीं लेना। जैसे आपको दिया जाए 1 फैक्टोरियल, क्या दिया जाए मेरे भाई? 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आपको दिया जाए 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। इस प्रकार दिया जाए, पूछा जाए आपसे, फिर आप क्या बताएंगे? हाँ, तो देखिए फैक्टोरियल का अर्थ, जैसे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ कि ये कुछ नहीं, 1 ही है आपका। 1 फैक्टोरियल का अर्थ 1। 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 2 गुणे 1, यानी 2 से छोटा 1, 1 से छोटा नहीं लिखना, 2 1 कम हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 तियाँ 12 दूना 24 एकम 24। फिर 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौक 20 तियाँ 60 दूना 120 एकम 120। हाँ, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120। वहीं 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, तो 6 चौके 24 तियाँ 48 दूना 72, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 720। फिर उसके बाद 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी आपको 50 40। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 50 40। यहाँ से अब आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहीं से आपका सारा कंसेप्ट का खेला चलेगा मेरे भाई। तो बताइए, यहाँ तक आप बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़वा देंगे। देखिए बात को समझिए, अगर 1 फैक्टोरियल का देखें तो इकाई का अंक कितना आ रहा मेरे भाई? 1 आ रहा। 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 आ रहा, 2 में 2, 3 में 6, 4 में 4, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 4। जैसे ही 5 फैक्टोरियल गए तो इकाई का अंक कितना आ गया जी? तो जैसे ही हम आए कितने पर? 5 फैक्टोरियल पर, तो इकाई का अंक क्या दिखाई पड़ रहा? 0। अर्थात 4 फैक्टोरियल तक देखा जाए तो इकाई के अंक में कहीं भी 0 नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल के नीचे आएंगे, सब में इकाई का अंक क्या आने लगेगा मेरे भाई? 0। सब में इकाई का अंक क्या आने लगेगा? 0। तो यहाँ से कंसेप्ट निकलता है, कंसेप्ट ये निकलता है कि आपको 4 फैक्टोरियल तक ही देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा और समझिए इसे बेसिक से। देखिए इसमें अगर इकाई का अंक निकालें, जोड़ें तो कितना आएगा? 4 इसका इकाई का अंक, ये 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 आ रहा, और 13 में इकाई का अंक मेरे भाई 3, कितना आ रहा? 3। और यहाँ आएंगे तो सब में इकाई का अंक क्या आ रहा? 0। और 0 से किसी भी संख्या में अगर हम ऐड कराएंगे तो वो 3 ही आएगा। अर्थात 0 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 3 ही आता है, 0 में 5 ऐड करते हैं तो 5 ही आता है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो वो 0 आता है। गुणा का अलग कंसेप्ट है, प्लस का अलग। तो हमें यहाँ से ये बात समझनी है कि अगर 5 फैक्टोरियल के नीचे हमें जाना है, ऊपर जाना है और जोड़ना पड़ेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप कुछ मत कीजिए, बिल्कुल रट ही लीजिए कि 4 फैक्टोरियल तक अगर हम जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा। समझ आई बात? 4 फैक्टोरियल के नीचे आने पे इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा? आपको वही आ रहा, अर्थात 3 ही आ रहा। क्यों? क्योंकि इस 0 में 3 जोड़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं, 3 ही आएगा। तो आपको यहाँ तक देखने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात इन चीज़ों को आप मत देखिए, 4 फैक्टोरियल तक ही देखिए, क्योंकि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएंगे फिर वही संख्या आपको दे देगी, तो देखने की क्या ज़रूरत है। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 31 33 फैक्टोरियल का अर्थ बटा 30 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ कि 33 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 30, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे है 30 फैक्टोरियल गुणे 29 फैक्टोरियल गुणे 28 फैक्टोरियल, मतलब 30 फैक्टोरियल का अर्थ ये होगा कि 30 से छोटी संख्या लिखते जाइए 1 तक, तो लिखने की जरूरत नहीं मेरे भाई। नीचे 30 और ऊपर 30, यहाँ तक ये कट जाएगा, अर्थात इतनी संख्याएं मेरे भाई कट जाएंगी, सिर्फ ये बचेंगी 3।
इन्हें का गुणा करा लीजिए आप, तो इसका इकाई अंक 3, इसका 2 और इसका 1, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा उत्तर। तो फैक्टोरियल बहुत ही आसान है भैया, सिर्फ आपको रटना है थोड़ा। इसे ये दे रहा है 4 फैक्टोरियल तक ही हमें जोड़ देखना है, यहीं तक ऐड करना है, 5 फैक्टोरियल कोई मतलब, फिर वही आ जाएगा इकाई अंक। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होती है, हमने अभी आपको बताया 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने बताया था 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 में इकाई अंक 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 की इकाई अंक 3, ये हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, तेज़ी से करना है। हाँ, बात समझ आई, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद हम कुछ भी लेंगे, ऐड करेंगे, फिर वही दे देगा, तो लेने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ 4 तक देख लीजिए बस, कहीं भी आए 4 तक ही देखना है। और रट भी लीजिए कि 1 से 4 फैक्टोरियल के बीच अगर जोड़ेंगे तो इकाई अंक 3 ही आता है। यहाँ 19 फैक्टोरियल कह रहा, 19 फैक्टोरियल का मतलब 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14, मत जाइए। अब इसमें बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, अभी वहाँ क्या किसका था, प्लस का था, तो गुणा में अलग कंसेप्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा में देख रहे हैं इकाई अंक क्या आएगा 5, और 5 आया देख लीजिए, कहीं 2 आएगा, बिल्कुल 4 में क्या आएगा 2, और जब 5 और 2 का मिलन होता है तो ऑलवेज इकाई अंक क्या आता है 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। एक 10 सेकंड का उत्तर है आपका मात्र, हाँ मात्र 10 सेकंड में आएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है क्या करा रहे हैं गुणा, और जब गुणा करा रहे हैं तो गुणा कराएंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 या 6 भी ले लीजिए आप, सिर्फ ये देखिए 2 है कहीं, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर 2 है तो इकाई अंक ऑलवेज क्या आता है 0 आता है। बताइए मेरे भाई, आगे चलें, बिल्कुल चलें भैया। अगला ये कह रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 5 333, कुछ मत करिए, इन सबको भूल जाइए, सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक देखिए। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 24, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है आपका 12, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होता है। कितना होता है 6, कितना आएगा मेरे भाई 6, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इस सबको जब ऐड करेंगे तो 4 इकाई का अंक 6, 6 4 10, 10 2 12 1 13, अर्थात इकाई का अंक 3 ही आएगा। आपको ये बिल्कुल रट ही लेना है कि 1 से 4 फैक्टोरियल को ऐड करते हैं तो इकाई का अंक 3 ही आता है। हाँ, तो बात समझ आई, आगे चलिए। हाँ, ये निकालना है आपको, देखिए 973 की वैल्यू 234 फैक्टोरियल है, फिर प्लस 234 की वैल्यू 973 फैक्टोरियल है। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, फैक्टोरियल का अर्थ होता है गुणा। अब जब 234 से हम गुणा कराएंगे तो कहीं ना कहीं 234, फिर उसके बाद आएगा आपका गुणे 233, फिर आएगा आपको 232, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 5 का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, अर्थात इस फैक्टोरियल की वैल्यू जब देखेंगे तो पूरा क्या दे देगा आपको 0 दे देगा। तो इसे करने की जरूरत नहीं है, इसे बिल्कुल रट ही लेना है कि फैक्टोरियल को आपस में गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा, अर्थात 4 से ऊपर कुछ भी हो, 4 से ऊपर कुछ भी फैक्टोरियल आ जाएगा, अगर गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, लेकिन ऐड करेंगे तो 3 आएगा, रटना होना चाहिए। तो इसके स्थान पर पूरा हो जाएगा 0, और जब 0 आता है शेषफल तो हम जितनी भी होती है इकाई के अंक 3 है तो इसकी पावर क्या मान लेते हैं 4, फिर यहाँ भी हो जाएगा पूरा 0, आपका 0 आ जाएगा तो 4 की पावर 0 हो जाएगा, है ना। अब इसे ऐड करना है, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1, और 4 की पावर सम है तो 4 ही आएगा आपको। हाँ, किसी की पावर 0 कितना होती है मेरे भाई, आई एम सॉरी, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर कितना 4, सॉरी 4 की पावर 4, और 4 की पावर सम है तो सम है तो कितना आएगा 6 आएगा, सम है तो आपका 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आएगा 7 आएगा। तो इन सबको आपको बहुत ही तेज़ी से करने की आवश्यकता है ना। हाँ, क्या करेंगे तेज़ी से, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल आपस में जब गुणा कराएंगे 1 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 और 2 आएगा, और हम पिछली ही वीडियो में बताएं कि 5 और 2 के मिलन से आपको 0 आता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर एक वैल्यू 0 तो सारी संख्या 0 हो जाएगी। आइए, हाँ ये है आपका क्वेश्चन, और इसका निकालना है आपको फैक्टोरियल, है ना, ये है आपका। हाँ, तो चलिए निकालते हैं इसका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम किस प्रकार निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 1 फैक्टोरियल, फिर इसकी पावर 99, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल इसकी पावर 98, 3 फैक्टोरियल इसकी पावर 97, फिर ऐसे घटते हुए चला गया है कहाँ तक 1 तक। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि 5 फैक्टोरियल के बाद लेने की जो आवश्यकता ही नहीं, क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ये बताता है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
और कहीं ना कहीं 5 और 2 आता है तो इकाई 0 आ जाता है यूनिट डिजिट, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे 0। तो अर्थात 5 फैक्टोरियल के बाद 4 के बाद हमें लेने की आवश्यकता नहीं, पूरा आप डिलीट कर दीजिए। वो फर्जी देता है आपको सिर्फ डरवाने के लिए, तो पूरी वैल्यू आपको काट दीजिए, है ना। तो जब इतना हम काट देंगे आपको तो बचेगा कहाँ तक, सिर्फ ये बचेगा आपको 4 फैक्टोरियल तक। तो बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होती है 1, और इसकी पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, अभी हमने आप पीछे निकाला था देख लीजिए, और इसकी पावर आप हो जाएगी आपकी 98 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और इसकी पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 24 और इसकी पावर आपका हो जाएगा 96। बस यहाँ तक आप निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी भी पावर हो 1 ही आता है। और 2 के लिए कंसेप्ट है कि 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, 4 चौक 16 बच जाएगा 2, तो 2 की पावर हो जाएगा आपको 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा। और 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है, प्लस 4 की पावर अगर सम है आपका तो 6 आ जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 2 4 प्लस 1 प्लस 6 6 हो जाएगा आपका 12, 12 4 16 1 17, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा मेरे भाई, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है बट आप कंसेप्ट समझना है मेरे भाई। हाँ, क्या समझने की जरूरत है, कंसेप्ट ही सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। जैसे देखिए इसमें दिया है, कुछ मत कराइए, 5 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी लेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और 0 से गुणा कराने पूरी संख्या 0 हो जाएगी। सिर्फ यहाँ तक लीजिए आप। तो 1 फैक्टोरियल का अर्थ 1 हुआ, और उसके आगे 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, इसके आगे 2 है तो 2 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और इसकी पावर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, फिर प्लस 3 ये है, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 से गुणा कराएंगे 6 3 का 18 हो जाएगा, यानी 18 की पावर हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 6, प्लस ये 4 है, और 4 फैक्टोरियल का होता है 24, 4 से गुणा कराएंगे तो 24 चौका 96, और 96 की पावर 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। बस इतना सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका। हाँ, तो सॉल्व करिए आप, यही आ जाएगा आपका उत्तर बिल्कुल मेरे भाई। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, प्लस 4 की पावर अगर सम है तो 6 आ जाएगा, और 8 के लिए इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दून 1 4 बच जाएगा 2, 8 की पावर 2 यानी 16, 16 में इकाई का अंक 6, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो मेरे भाई 6 ही आएगा। तो बताइए 6 1 7, 7 6 13, 13 6 19, और 19 में इकाई का अंक देखें मेरे भाई 9, तो वही ऑप्शन से है जिसमें 9 आ जाए मेरे भाई। तो एक बार आप कोशिश करिए, इसे देख लीजिए सही है या नहीं। 3 दूनी 6, 6 3 18, 4 एकम 4, 8 28 64 मेरे भाई, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। इसको जब हम निकालेंगे तो 8 की पावर 2 64, 64 में इकाई का अंक 4, तो 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 में इकाई का अंक मेरे भाई कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, तो आपको इन क्वेश्चनों को जल्दी करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगला वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगले सेशन में। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, चीज़ों को बार बार देखना है, आपको एक कॉपी में लिखने की आवश्यकता है, लिखिए।